पाकिस्तानी सेलर अकाउंट्स की बिज़नेस पॉलिसीज़ को आप किस तरह से जो है मैनेज करेंगे? ये आजकल जो है एक हॉट टॉपिक है। मोस्ट लाइकली सारे लोग ही इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी अकाउंट्स की बिज़नेस पॉलिसीज़ किस तरह से बनाई जाए। तो पहली बात तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग जब बिज़नेस पॉलिसीज़ पाकिस्तानी अकाउंट्स की बिज़नेस पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो बिज़नेस पॉलिसीज़ से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन इतना सा नहीं होता कि पाकिस्तानी सैलर अकाउंट की बिज़नेस पॉलिसीज़ कैसे बनेंगे। और अल्लाह के बंदो, बिज़नेस पॉलिसी ऐसे किसी को एक सवाल करने से टैकल नहीं होती। बिज़नेस पॉलिसीज़ का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है? प्रॉपर इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि माइंड में रख के बिज़नेस पॉलिसी बनाई जाती है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि बिज़नेस पॉलिसीज़ डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर किस तरह से बनेगी। अब सिनेरियो तो बताते नहीं हैं आप लोग, आप सिनेरियो स्किप कर देते हैं और कहते हैं बिज़नेस पॉलिसी कैसे बनेगी। बिज़नेस पॉलिसीज़ खाला जी का घर है। बिज़नेस पॉलिसीज़ आपसे कॉन्सेप्ट माँगती है, आपसे आपसे एक जो है नेचुरल, जो एक ऑर्गेनिक आपका सेंस होता है किसी चीज़ को समझने का, वो डिमांड करती है। तो बिज़नेस पॉलिसीज़ आप पाकिस्तानी अकाउंट्स की जब भी की कंसिडरेशन होती है, क्योंकि पाकिस्तानी अकाउंट्स जो होते हैं वो हाई रिस्क जो है ना कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है? अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तानी अकाउंट्स को बनाते साथ ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि कैसीनी जहाँ किसी भी और कंट्री के अकाउंट को लेट्स सपोज 70 प्रोसीजर्स के थ्रू जो है टेस्ट करता है, तो पाकिस्तान को 80 प्रोसीजर्स के थ्रू, मतलब कुछ ज़्यादा ही जो है उसके बारे में कंसर्निंग होता है, ज़्यादा टेस्ट करता है। तो बिज़नेस पॉलिसी भी एक जो है आपका जो ईबे का मैकेनिज़्म है, ईबे जो इवैल्यूएट कर रहा होता है अकाउंट्स के, जो रिस्क असेसमेंट कर रहा होता है, उसमें एक फैक्टर बिज़नेस पॉलिसीज़ भी होता है। वेदर कि आपने किस तरह की बिज़नेस पॉलिसी बनाई है और वेदर आप उसको किस तरह से फुलफ़िल कर रहे हैं, ये जो है बहुत की फैक्टर होता है। इसमें अगर जो है ना फ्लॉज़ हों, इसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हूँ ईबे को, तो अकाउंट ऑब्वियसली अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो जनाब, राइट बिज़नेस पॉलिसी क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बिज़नेस पॉलिसीज़ जो है क्रिएट करने से पहले पूरा एक कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर किया जाता है, पूरा प्लान किया जाता है। चीज़ों को देखना पड़ता है कि आप किस मॉडल पे काम करेंगे, किस किस तरीक़ाकार को फॉलो करेंगे, आगे आपने ट्रैकिंग कौन सी प्रोवाइड करनी है, आइटम लोकेशन क्या है। तो मैंने ये जो आपको पॉइंट स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जब तक ये आप लोगों के माइंड में नहीं होंगे तो बिज़नेस पॉलिसी नहीं क्रिएट होगी। और अगर आप क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है सेल्स ना आए, या हो सकता है कि सेल्स आने के साथ अकाउंट सस्पेंड हो जाए। तो सबसे पहली आपकी जो है रिक्वायरमेंट ये होती है कि सबसे पहले आप लोगों ने जब भी बिज़नेस पॉलिसी बनाने का सोचें तो बिज़नेस मॉडल सोच लें। आप लोगों ने बिज़नेस मॉडल सोचना होता है कि आप जो है किस मॉडल के तहत प्रोडक्ट्स को शिप करेंगे। तो बुनियादी तौर पे ड्रॉप शिपिंग, आप लोग ज़्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो बिज़नेस पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट और होगा। अगर स्टॉक मॉडल कर रहे हैं, बिज़नेस पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट और होगा। और साथ में एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ यहाँ पे, न्यू सेलर अकाउंट्स। न्यू सेलर अकाउंट्स का ये जो है ना कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, कि आप लोग जब सेलर अकाउंट्स में कन्वर्ट करते हैं, सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं अपने ईबे के अकाउंट को, बायर से सेलर में कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त भी आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो अब आप न्यू सेलर अकाउंट बना रहे हैं तो बिज़नेस पॉलिसीज़ एक सेपरेट टाइप की बिज़नेस पॉलिसी बनेगी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो एक सेपरेट टाइप की बिज़नेस पॉलिसी बनेगी। मैं आपको समझाता हूँ बिज़नेस पॉलिसी आपने कैसे क्रिएट करनी है। और अगर आप स्टॉक मॉडल कर रहे हैं या रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, उस सूरत में कि आपको पता हो कि आइटम लोकेशन कौन सी है, जो आप जो आइटम लगा रहे हैं, जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उसकी लोकेशन कौन सी है। जब आपको पता हो तो एक सर्टन आइटम लोकेशन बिज़नेस पॉलिसी बनाएंगे। तो ये फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट है कि पहले डिसाइड करना है कि पर्पस क्या है आपका, ठीक है। वेदर आप सेलर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, नया सेलर अकाउंट, वेदर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, वेदर स्टॉक मॉडल या ऐसा मॉडल जिसमें आपको आइटम लोकेशन का आइडिया। फर्स्ट ये कॉन्टेक्स्ट है। आप लोग तो एम ही पूछ लेते हो सर बिज़नेस पॉलिसीज़, पाकिस्तानी बिज़नेस पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। उसके बाद दूसरा जो है ना की फैक्टर, ये आपको माइंड में रखना पड़ता है। दो तरह की लोकेशंस, पाकिस्तानी अकाउंट जब आप लोग चलाते हैं तो दो तरह की आइटम लोकेशंस का आपको सामना करना पड़ता है। दो तरह की आइटम लोकेशंस आपको फेस करने को मिलेंगी। एक वो आइटम लोकेशन है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम अलाउड आइटम लोकेशन कहते हैं। अलाउड आइटम लोकेशन ये होती है कि आप पाकिस्तानी सेलर अकाउंट के ऊपर जब लिस्टिंग करते हैं तो आइटम लोकेशन आप पाकिस्तान की ही रख सकते हैं, पाकिस्तान की किसी सिटी की रख सकते हैं। ये आपकी है अलाउड आइटम लोकेशन। इसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये ना पूछा करें कि फ़लाँ जगह आइटम पड़ा है तो पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर आइटम लोकेशन
कौन सी होनी चाहिए? भाई कोई नहीं होनी चाहिए, आपको अलाउ ही नहीं करेगा ईबे, ये फजूल सा क्वेश्चन है ये। आपको बहरहाल पाकिस्तानी ही आइटम लोकेशन रखनी पड़ती है। दूसरा होता है एक्चुअल आइटम लोकेशन। आपकी एक्चुअल आइटम लोकेशन कौन सी है? अब एक्चुअल आइटम लोकेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर के ऊपर लगानी है और बाद में उसको बायर तक पहुंचाना है, वो प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ी हुई है? वो प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर पड़ी हुई है या पाकिस्तान से बाहर, यूएसए में पड़ी है, चाइना में पड़ी है, यूके में पड़ी है? प्रोडक्ट एक्चुअली कहाँ पे पड़ी हुई है? अब ये फैक्टर भी डिसाइड करता है कि आपकी बिजनेस पॉलिसी क्या होनी चाहिए। आप बिजनेस पॉलिसी इसके अकॉर्डिंगली अपनी मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से नहीं हो सकता कि आप हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ही बिजनेस पॉलिसी को चलाते रहें, यही तो जहालत होती है, ठीक है ना। तो ये फैक्टर आपने कंसीडर करना है आइटम लोकेशन का। थर्ड आता है रिस्क असेसमेंट। फ्रेश जो ईबे के अकाउंट्स होते हैं इनके ऊपर टेस्ट्स ज़्यादा होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से ईबे कर रहा होता है, इसमें आपको कोई जो है ना अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं करनी होती। तो अनयूजुअल एक्टिविटीज़, ऐसी बिजनेस पॉलिसीज़ भी आप लोग बाद में क्रिएट कर लेंगे जो कि पहले आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अनयूजुअल कंसीडर किया जाता है। ईबे का सिस्टम इसको अनयूजुअल कंसीडर करता है, और एक आम जो है ना अक्लमंद बंदा, इंटेलिजेंट, जिसको रियल में ई कॉमर्स करना आता है, जिसको रियल में ईबे का पता है, तो वो भी हमेशा उसको भी पता होगा कि ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी है, इसको हम नहीं कर सकते। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेश अकाउंट है या आपका अबव स्टैंडर्ड अकाउंट है, पुराना अकाउंट है। तो ये भी इफेक्ट करता है किसके ऊपर? बिजनेस पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। लास्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रैकिंग कौन सी प्रोवाइड करेंगे। अब ये ऊपर के सारे कॉन्टेक्स्ट जब आपको पता है, तो आपको ये भी बिजनेस पॉलिसीज बनाने से पहले पता होना चाहिए कि जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो ट्रैकिंग आप कौन सी प्रोवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अमेजोन से या अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इनकी ट्रैकिंग्स जो है ना मसाइल का शिकार रहती हैं। ये इनकी ट्रैकिंग्स हम 100% ईबे के ऊपर जो है नहीं लगा सकते, तो ऑब्वियसली हमें ट्रैकिंग तो कहीं ना कहीं से मैनेज करनी है। तो फेक ट्रैकिंग जब आप यूज़ करते हैं तो बिजनेस पॉलिसीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। आपको बिजनेस पॉलिसी की पहले ही सेटिंग कर लेनी पड़ती है। और अगर आपकी जेन्युइन, आप स्टॉक मॉडल कर रहे हैं और आपने जेन्युइन ट्रैकिंग्स प्रोवाइड करनी है, फिर आपकी बिजनेस पॉलिसी किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनेगी, ठीक है। अब देखें, 5 तरह के फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और आप लोग सीधा कहते हैं कि सर हमें जो है ना बिजनेस पॉलिसी पाकिस्तान की कैसे बनेगी। बिजनेस पॉलिसी यार इस तरह नहीं होती। बिजनेस पॉलिसी का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। अल्लाह के बंदो, इसी चीज़ से परेशानी होती है, हमें इसी चीज़ से टेंशन होती है कि आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा कमी है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ना सिखाई जाती हैं, ना एक्सपेक्टेशन होती है कि इनको कॉन्सेप्चुअली समझा जाएगा। यहाँ हर बंदे को यही पता है कि बिजनेस पॉलिसीज़ बस एम ही बना डालनी है। तो मैं अब आपको जो है प्रैक्टिकली बताता हूँ कि बिजनेस पॉलिसीज़ आप किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो हम ईबे के अकाउंट के ऊपर जाते हैं। ईबे के अकाउंट पे जब आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग का जो पेज होता है, आप जब ओवरव्यू में आते हैं, सेलर हब आपने एक्टिवेट करके रखा हुआ है, आप यहाँ लिस्टिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ मेन्यू पे क्लिक नहीं करना, लिस्टिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो लिस्टिंग का मेन पेज है, आपको यहाँ पे बिजनेस पॉलिसीज़ का जो है यहाँ पे बटन मिल जाता है। यहाँ पे बिजनेस पॉलिसीज़ है, आप बिजनेस पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे। बिजनेस पॉलिसीज़ पे क्लिक करने के बाद अब इसमें जो पेमेंट पॉलिसी है, पेमेंट पॉलिसी ऑब्वियस ही बात है कि आपको पता है पेमेंट पॉलिसी हम ईबे मैनेज्ड पॉलिसी रखते हैं। हम ये असर्ट करते हैं कि भाई ईबे ही हमारी पेमेंट्स कलेक्ट करेगा बायर से, हम ऑर्डर को डिलीवर करेंगे और ईबे फिर हमें पेमेंट देगा। इसको कहते हैं ईबे मैनेज्ड पॉलिसी। उसके साथ दूसरी जो पॉलिसी होती है वो आपकी होती है रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी स्टार्ट के अंदर आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कुशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा कुशन देंगे, सेल्स के चांसेस बढ़ेंगे। आप नॉर्मली 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी रखते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है 30 डेज़ की पॉलिसी की बजाय 60 डेज़ की, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो है ना रिटर्न पॉलिसी अपनी बनाएंगे। यहाँ पे आप जो है कुछ भी लिख दें आप, अपनी याददाश्त के लिए होता है कि आपको ये चीज़ें याद रह जाएं, चीज़ें भूलें नहीं। जब आप बिज़नेस पॉलिसी को सिलेक्ट करने लगें तो आपको पता हो कि ये बिज़नेस पॉलिसी किस सिनेरियो में बनाई थी। सिनेरियो में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी, जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, उनमें से किसी एक सिनेरियो में फिट आ रही होंगी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो किसी और सिनेरियो में फिट आ रही होंगी। कुछ स्टॉक मॉडल की हो सकती हैं, कुछ ड्रॉप शिपिंग की हो सकती हैं, कुछ की आइटम लोकेशन यूएसए में हो सकती है, कुछ की पाकिस्तान में हो सकती है। तो हर पॉलिसी, हर प्रोडक्ट की एक अलग ही नेचर होती है, ठीक है। तो आपको फिर याद रखने के लिए
उस चीज़ को रिमाइंड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए नेम इस तरह का रखना चाहिए जो नेम आपको याद रह जाए। तो आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेस पॉलिसी डीएस, ड्रॉप शिपिंग ना ही लिखें, बेहतर है डीएस डैश डाल के अली एक्सप्रेस, ठीक है, ए, ठीक है। अब डीएस एमजी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अमेजोन कर रहे हो तो, ठीक है, ठीक है। या इवन आप यहाँ पे स्टॉक मॉडल भी कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, नेम कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी के अंदर देखें आप लोग हमेशा डोमेस्टिक रिटर्न्स को एक्सेप्ट करते हैं। डोमेस्टिक रिटर्न्स कौन सी होती हैं? डोमेस्टिक रिटर्न्स होती हैं जो आपकी एक्टिव मार्केट है, लाइक आप यूएसए के अंदर सेल कर रहे हैं, तो यूएसए के अंदर जो भी आप चीज़ें बेच रहे होंगे, बेशक पाकिस्तानी अकाउंट आपका है, यूएस में बेच रहे हैं, तो डोमेस्टिक रिटर्न्स कौन सी होंगी? जो यूएस से वापस की जाएंगी, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक रिटर्न्स। अब डोमेस्टिक रिटर्न्स के अंदर आप लोग कोशिश करें नए अकाउंट्स के ऊपर 60 डेज कर लें। वो यूएसए वाले इतने भूखे नहीं होते, वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे, 60 डेज कर लें, ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। बायर जो है ना, रिटर्न पोस्टेज पेड बाय बायर, ठीक है, ये आप बायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही चीज़ ज़रूरी है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो जब रिटर्न एक्चुअली बायर ने रिटर्न हमें भेजी है, पैसे हमारे कट गए हैं या लेबल हमें पे करना पड़ता है। देखें, ये जो रिटर्न होती है, रिटर्न की जो कॉस्ट होती है, ये उस सूरत में बायर पे करेगा जब बायर कहेगा कि मैं ऑर्डर अपना कैंसिल करना चाहता हूँ, मैंने गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिया था या मेरा माइंड चेंज हो गया, इस सूरत हाल में बायर पे करेगा। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है या इमेजेस हैं उससे प्रोडक्ट डेविएट कर गई है, वो चीज़ नहीं पहुंची बायर के पास जो वो चाहता था, तो उस सूरत हाल में जब भी बायर रिटर्न करेगा चीज़ को, तो जो शिपिंग कॉस्ट है, रिटर्न कॉस्ट है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये भी कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा आपको दे दूं। अब यहाँ पे जो है इंटरनेशनल रिटर्न्स को आप लोग, अभी ये टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही अच्छा यूटिलाइज़ किया जाता है। मैं अगली किसी वीडियो में आपको इंटरनेशनल जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप मल्टी मार्केट करना चाहते हैं पाकिस्तानी अकाउंट पे, वो आपको समझाऊंगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर देना। अभी मैं इसको सेव नहीं करता, तो इस तरह से आपकी जो है ना रिटर्न पॉलिसी बन जाएगी। पेमेंट पॉलिसी का मैंने आपको बता दी, दैट्स वेरी सिंपल, ईबे मैनेज पॉलिसी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग पॉलिसी आपकी यहाँ पे जो है ना, यूके में पोस्टेज लिखा हुआ आएगा, यूएस में शिपिंग आएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक सो पोस्टेज ही है ये शिपिंग, बट सो ऑन। आप पोस्टेज पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। पोस्टेज पॉलिसी पे अब आपने नाम लिखना है पोस्टेज। अब आपने आगे हिंट देना है अपने मॉडल का, ताकि आपको याद रहे। पॉलिसीज देखें, जो एक ही पॉलिसी से धड़ाधड़ किए जा रहे होते हैं, जितने ये लोग हैं ना जो एक ही पॉलिसी से पूरा अकाउंट हाँक रहे होते हैं, मैंने किसी को सक्सेसफुल नहीं देखा, किसी को मैंने बड़ी सेल्स लेते नहीं देखा, ठीक है ना। और जितने मैंने सक्सेसफुल सेलर्स देखे हैं, उनकी बिजनेस पॉलिसी में खिचड़ी बनी होती है, इतनी ज़्यादा बिजनेस पॉलिसीज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक आइटम को एक लॉजिक के साथ सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी बिजनेस पॉलिसी लॉजिकल होगी और आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि बिजनेस पॉलिसी किस तरह की है। तो आपने पोस्टेज लिखना है आगे, बेशक आप मिसाल के तौर पर डीएस अली एक्सप्रेस, ठीक है, अली एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि अली एक्सप्रेस की जो डीएस मैंने करनी है वो इस हिसाब से करनी है। अब आपने देखिएगा, आपने ये नाम रख लिया, डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखनी चाहिए। मैंने एक लेक्चर के अंदर डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस बताई है आपको। अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब आगे आपका डिलीवरी पोस्टिंग मेथड है स्टैंडर्ड पोस्टेज स्मॉल टू मीडियम आइटम। मेरा एक लेक्चर है, उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको गाइड किया है कि स्मॉल टू मीडियम आइटम्स क्या होते हैं, लार्ज आइटम्स क्या होते हैं, और कलेक्शन इन पर्सन क्या होता है, और प्रैक्टिकली आप इनको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक डिटेल लेक्चर, बल्कि 2 लेक्चर्स हैं, वो मैंने इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाए हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मली जब आप डीएस कर रहे होते हैं और या स्टॉक मॉडल कर रहे होते हैं और रेगुलर आपकी शिपिंग होती है, रेगुलर शिपिंग का मतलब होता है मोस्ट लाइकली 1 kg का पैकेज आप लोगों ने बना के 1 kg तक का आपका आइटम है, और तकरीबन जो पार्सल साइज़ है वो किसी एक तरफ से 12 इंच 1 फुट का है, तो ये एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और ड्रॉप शिपिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो मोस्ट लाइकली यही होता है। तो आपको स्मॉल टू मीडियम आइटम्स को आप लोग चूज़ कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल टू मीडियम आइटम को चूज़ किया आपने, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर, ठीक है, आपने फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर चूज कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी किसी और तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको एक ड्रॉप शिपिंग के कॉन्टेक्स्ट में या एक नॉर्मल लेवल का स्टॉक मॉडल जैसे स्टार्ट किया जाता है, जो कि मोस्ट लाइकली 90% लोग करते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। और 90% लोग फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं। स्टार्ट में अगर आप लोग फ्री शिपिंग ऑफर करें तो
रीच बढ़ जाती है, थोड़ी सी रीच आपको ज़्यादा मिलती है, सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक और आर्गूमेंट है कि अगर आप लोग पेड शिपिंग के साथ आते हैं, पेड शिपिंग करते हैं और प्रोडक्ट की प्राइस उतनी कम कर देते हैं, तो भी प्राइस कम होने की वजह से भी प्रोडक्ट प्रमोट होती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, वेदर आपको जो है फ्री शिपिंग में ज़्यादा रीच मिलेगी या प्रोडक्ट की प्राइस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके उतना आप शिपिंग कॉस्ट में से पैसा कमाने लग जाएं। इसमें से कौन सी चीज़ बेहतर है, ये केस टू केस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, नीच टू नीच वेरी करता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिनमें आपको पेड शिपिंग के अंदर ज़्यादा फायदा हो रहा होता है, और ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिनके अंदर आपको फ्री में फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जो पेड ट्रेनिंग है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की हैं कि आप किस तरह से जो है अपनी पॉलिसी सेट करते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी नीच के, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, और कहाँ आपको फ्री शिपिंग में फ़ायदा होता है और कहाँ आपको पेड शिपिंग में फ़ायदा होता है। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पे प्राइमरी सर्विस चूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो जनाब मैं सबसे पहले जो है ना, आपको सबसे पहले चाहूँगा कि मैं आपको वापस लेके जाऊँ जो चीज़ें मैं पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। पिछली स्लाइड के अंदर मैंने बताया बिजनेस मॉडल, ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक मॉडल, न्यू सेलर अकाउंट्स। अब इसमें देखें, मैंने सबसे पहला पॉइंट ये है ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक मॉडल, न्यू सेलर अकाउंट। अब यहाँ पे मैं इन तीनों को डिस्कस करूँगा, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं तीनों को डिस्कस करूँगा। आपके पास एक न्यू सेलर अकाउंट है, सबसे पहले ये कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। न्यू सेलर अकाउंट है जनाब, न्यू सेलर अकाउंट में ऊपर की सारी चीज़ें आपकी ऐसी ही रहेंगी। आप फ्री शिपिंग आप अलाउ करें और ऐड प्राइमरी सर्विस, ठीक है। अब न्यू अकाउंट है, इसमें रिस्क असेसमेंट बहुत तेजी से की जा रही है। आपको सस्पेंशन लग सकती है, आपको सस्पेंशन लग सकती है अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की और ऐसी शिपिंग पॉलिसी चूज कर ली जो कि अनयूजुअल कंसीडर की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि चूंकि आपका अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट है, चूंकि आपका पाकिस्तानी अकाउंट है, तो बायर के पास जो प्रोडक्ट जाएगी वो ज़ाहिर है आपने फर्स्ट जो है ना अजम्पशन ये डालनी है कि बायर को हम पाकिस्तान से ही प्रोडक्ट भेजेंगे। अब न्यू अकाउंट है, आपने एक्चुअली पाकिस्तान से नहीं भेजनी, लेकिन अभी आप अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट करने के लिए, एक लिस्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए ये स्टेप करेंगे। उसके बाद बेशक आप प्रोडक्ट भी वो डिलीट हो जाती है जब पेनियर अटैच होता है, और ये फिर शिपिंग पॉलिसी बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपको एक सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसी चाहिए होती है जो कि यूजुअल हो, ठीक है, अनयूजुअल ना हो। तो यूजुअल मोस्ट लाइकली इन शिपिंग कंपनीज और शिपिंग की जो यहाँ पे आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, मैंने एक लेक्चर के अंदर ये भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेसिकली आपकी जो टारगेटेड कंट्री है, सेलिंग कंट्री है, वो यूके है या यूएस है या इवन ऑस्ट्रेलिया है, जिस कंट्री में आप अकाउंट चलाना चाह रहे हैं, जिस कंट्री की मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो अब जाहिर बात है अज्यूम ये करना है न्यू पाकिस्तानी अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में कि आप यूके या यूएस जिस कंट्री में आपका अकाउंट है उससे बाहर से प्रोडक्ट को उस कंट्री के अंदर भेजेंगे, लाइक पाकिस्तान से यूएसए के अंदर भेजेंगे प्रोडक्ट को। तो शिपिंग कंपनी कौन सी होगी? शिपिंग कंपनी ऐसी शिपिंग कंपनी होगी जो यूएस के बाहर से प्रोडक्ट्स को लेके आएगी यूएस के अंदर। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे नजर आता है आउटसाइड द, ठीक है, आउटसाइड द यूएस या यूके, ठीक है। एक्चुअली ये यूके का अकाउंट है, यूके की डोमेन है, तो यूके नज़र आ रहा है, यूके की सर्विसेज नज़र आ रही हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा। ओके, अब आपको इकोनॉमी सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, इकोनॉमी सर्विस फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इकोनॉमी सर्विसेज के अंदर आपको मोस्ट लाइकली जो है, जो आपका टाइम जो है ना, इसका टाइम लाइन है ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 11 से 35 दिन आ रहा है, 5 से 9 दिन आ रहा है। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे इकोनॉमी के साथ साथ स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सर्विस आप यूज़ करेंगे, इसका कंपैरेटिवली जो टाइम लाइन है ये थोड़ी सी स्क्वीज होती है, थोड़ी सी कम होती है। बेसिकली इकोनॉमी सर्विसेज आप तब यूज़ करते हैं जब आगे आपने ट्रैकिंग भी किसी ऐसी कंपनी की दी हो जो इकोनॉमी ही हो, ठीक है, या आप स्टैंडर्ड सर्विस तब यूज़ कर सकते हैं जब बाद में आप ऐसी ट्रैकिंग प्रोवाइड करें जो स्टैंडर्ड ही हो। अब ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड यूज़ करें और बाद में इकोनॉमी की ही ट्रैकिंग्स देते जा रहे हैं। जब आप लोग स्टैंडर्ड को चूज़ कर लेंगे तो ईबे के एल्गोरिदम्स में इनकी पूरी वर्किंग हो चुकी हुई है,
ईबे के एल्गोरिदम्स याद कर रहे हैं कि इस बंदे ने स्टैंडर्ड सर्विस यूज़ किया और स्टैंडर्ड सर्विसेज में उसने लिखा हुआ है कि ये सर्विसेज आती हैं स्टैंडर्ड में, पूरी दुनिया की सर्विसेज उसमें इंटीग्रेट कर रखी हैं। तो अगर आप उन्हीं की ही ट्रैकिंग देंगे तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया और जो है ना बाद में आप लोग क्या करते हैं इकोनॉमी की ट्रैकिंग देते जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मसला पैदा हो सकता है। तो ये एक और जो है ना एक लॉजिकल चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ मोस्ट लाइकली आप स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड द यूके, और यूएस की डोमेन पे अगर आपका अकाउंट है तो लिखा होगा स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड द यूएस। आपने इसको चूज़ कर लेना है, ठीक है, और आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। इसको आप सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी कॉस्ट आपने मेंशन नहीं करनी, ठीक है। यहाँ ऑफर फ्री शिपिंग आपने करना है। ऑफर फ्री शिपिंग करने के बाद आपने एडिशनल सर्विस भी कोई नहीं रखनी। एडिशनल सर्विस रखेंगे तो बायर को फिर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन भी आप लोग दे सकते हैं। ये एडिशनल सर्विस मोस्ट लाइकली उस वक्त यूटिलाइज की जाती हैं जब आप लोग पेड शिपिंग सर्विस के साथ आ रहे हो, पेड शिपिंग बायर पे करता हो, तब आप लोग ये एडिशनल सर्विसेज भी चूज़ कर लेते हैं। फिर अच्छी सर्विसेज के लिए आप थोड़े से चार्जेस ज़्यादा रखते हैं, और जो थोड़ी सी स्लो सर्विस होती है उसके लिए चार्जेस कम रखते हैं। और इसमें भी लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी आपने इसको कुछ भी नहीं करना, एक ही सर्विस रखनी है। रेट टेबल भी आपने अभी कुछ नहीं करना। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल पोस्टेज। मैंने आपको बताया एक वीडियो में मैं इंटरनेशनल पोस्टेज को आपको करके दिखाऊंगा। कलेक्शन इन पर्सन भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। कलेक्शन इन पर्सन भी सर्टेन आइटम्स को बहुत अच्छा किया जा सकता है, खास तौर पे 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में कलेक्शन इन पर्सन बहुत अच्छा होता है। और कलेक्शन इन पर्सन के अंदर ऐसी नीचेस भी हैं जो लोग पसंद करते हैं कि खुद जाके कलेक्ट करें, वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। और उसके बाद डिस्पैच टाइम, ठीक है। अब नया अकाउंट है आपका, पाकिस्तान से आप लोगों ने शिप करनी है प्रोडक्ट्स, मैं नए अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये आपका 2 डेज ही रहेगा, ठीक है। आप क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी न्यू अकाउंट के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, अकाउंट जैसे ही सेलर में कन्वर्ट होगा लिस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अकाउंट सेलर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो हो सकता है आपकी ये शिपिंग पॉलिसी बाद में आप यूज़ भी ना करें, कोई और बना लें। तो अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएशन पर्पज़ के लिए 2 वर्किंग डेज। एक्सक्लूडेड लोकेशंस को बहुत ज़्यादा मिसपर्सीव किया जाता है, लोग इसको नहीं समझते। मैंने बड़े बड़े मेंटोर्स को देखा है जो लॉजिकली जो है इन चीज़ों को सही एक्सप्लेन नहीं करते। बेसिकली आप सबको ही सिलेक्ट कर लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको जब भी आप इन सबको एक्सक्लूड करने लगें और आपका इनके स्टॉक मॉडल है और शिपिंग आप खुद यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा जो भी कंपनी, जैसा कि मैंने ऊपर चूज़ किया है, कंपनी जो भी चूज़ करेंगे वो कंपनी जिन जिन एरियाज़ में पैकेजेस शिप नहीं करेगी आपने वही सिलेक्ट करने हैं। फिर सारे जो है आपने डी सिलेक्ट नहीं करने। फिर आपने सिर्फ इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद जो है आपका मोस्ट लाइकली जो वो शिपिंग सर्विस जो है किसी एक कंट्री के अंदर, एक सिटी के अंदर, जिस सिटी के अंदर वो शिप नहीं करेगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सारी सर्विसेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। PO बॉक्सेस भी कर लें, इसको डन कर लें, और उसके बाद आपने ये शिपिंग सर्विस यूज़ कर लेनी है। फिर आपने जो भी लिस्टिंग प्रोड्यूस करनी है उस लिस्टिंग पे आप इस शिपिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कर लेंगे और लिस्ट कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट जनाब हो गया। अब न्यू अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको समझा दिया। अब मिसाल के तौर पे अब आ जाता है आपका न्यू अकाउंट नहीं है जी, आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अकाउंट आपका लेट्स सपोज अबव स्टैंडर्ड है। न्यू अकाउंट पे आप लोग जो है ना शिपिंग पॉलिसी तब तक रखेंगे जब तक अकाउंट अबव स्टैंडर्ड नहीं हो जाता, ठीक है। प्राइस के फैक्टर में खेलें, लो प्राइस करके ऑर्डर्स लें, अकाउंट अबव स्टैंडर्ड हो जाएगा तो फिर आप उसको पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो अब फर्दर हमारे पास है सेकंड ऑप्शन कि हम इन केस हमारा अकाउंट बिल्कुल ठीक है, पुराना अकाउंट है, हम ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अली एक्सप्रेस से करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अली एक्सप्रेस से करना चाह रहे हैं, स्मॉल टू मीडियम आइटम्स है। अब अली एक्सप्रेस की आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी है, 2 कॉन्टेक्स्ट हैं आपके पास। एक तो ये है कि भाई 100% ट्रैकिंग हम लोगों ने फेक देनी है, ठीक है। जो भी अली एक्सप्रेस का ऑर्डर होगा जहां से भी शिप हो रहा है हमने उसको कंसीडर ही नहीं करना, हमने एक फेक ट्रैकिंग देनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में अलग शिपिंग पॉलिसी बनेगी। अगर कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ जो है ना हमने प्रोडक्ट्स जो है फेक ट्रैकिंग्स देनी है, और कुछ ऐसी ट्रैकिंग्स भी आती हैं जो अली एक्सप्रेस पे आते ही जो है ना मिलती हैं, तो वो एक्सेप्ट हो जाती हैं ईबे के ऊपर। ऐसी जो ट्रैकिंग्स हैं, ऐसी ट्रैकिंग्स के लिए आपको अलग से बिजनेस पॉलिसी बनाना पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे आप फेक ट्रैकिंग्स दे रहे हैं, तो फेक ट्रैकिंग्स मोस्टली आपको मिलती हैं
यूएस की ही ट्रैकिंग्स होती हैं, यूएस से ओरिजिनेट हो रही होती हैं और यूएसए से में ही डिलीवर हो रही होती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग क्या करते हैं, फेक ट्रैकिंग देनी होती है तो फिर सब चीज़ें बिल्कुल जो है ना सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बेसिक शिपिंग कंपनी है वो आप लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सब चीज़ें आपने वैसे ही रखनी है। ये जो शिपिंग कंपनी है एड प्राइमरी सर्विस, एड प्राइमरी सर्विस के अंदर देखिए, आप यूएस के अंदर अगर बेचना चाहते हैं, यूके के अंदर बेचना चाहते हैं, पाकिस्तानी आपका अकाउंट है, तो आप लोगों के लिए अगर यूएस है तो आप फेक ट्रैकिंग की वेबसाइट देखेंगे। फेक ट्रैकिंग की पहले वेबसाइट को चेक करना है कि कौन सी ट्रैकिंग ये प्रोवाइड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ट्रैक टैग को है, गेट इन शिप है मैं आपको एक अभी वीडियो अगले 1-2 दिन में आ जाएगी जिसमें मैं आपको एक वेबसाइट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बहुत अच्छी ट्रैकिंग्स मिल जाती हैं। तो उन पे जाके आपने देख लेना है कि ज़्यादा कौन सी ट्रैकिंग किस कंपनी की प्रोवाइड की जाती हैं। लेट्स सपोज आप गेट इन शिप का कर लें तो यूएसपीएस जो है ना यूके के अंदर आपको फेडेक्स की ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और यूएस के अंदर आपको यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपको फेडेक्स कर रहा है तो आप फेक ट्रैकिंग जो भी है, फेडेक्स इकोनॉमी, फेडेक्स नेक्स्ट डे, फेडेक्स इंटरनेशनल इकोनॉमी, तो फेडेक्स इकोनॉमी में आपको मिल जाएंगी 2 to 4 वर्किंग डेज वाली, और यूएस के अंदर आपको यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल की ट्रैकिंग्स अवेलेबल होती हैं। यूएसपीएस यहाँ पे यूके की डोमेन है, आप यूएसपीएस ग्राउंड एडवांटेज को चूज़ कर लेंगे। यूएस के अंदर यूएसपीएस ग्राउंड एडवांटेज को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि जो फेक ट्रैकिंग्स हैं वो आपको मिल रही होंगी किसी वेबसाइट से, तो आपने वो चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे फेडेक्स को मैं चूज़ कर लेता हूँ यूके में, ठीक है, ये यूके की डोमेन है, यूके पे आपको यही नज़र आएगा। यूएस की डोमेन होती तो आपको फिर यूएसपीएस में जाना पड़ता। आप इसको चूज़ कर लेंगे और चूज़ करने के बाद इसको सेव कर लेंगे, ठीक है जी। इस तरह से ये आपकी शिपिंग सर्विस। अब आप जो भी पैकेज आपको ऑर्डर आएगा तो आप उस फेक वेबसाइट से उस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रैकिंग देंगे। पैकेज आप अली एक्सप्रेस से शिप कर रहे होंगे तो इसमें जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक चीज़ ये है कि आपको आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन आएगी, लाजमी तौर पे आएगी। इवन आप अली एक्सप्रेस की ट्रैकिंग भी प्रोवाइड करते रहें तो आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन आती है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन आनी ही आनी है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपका ड्रॉप शिपिंग है, स्टॉक मॉडल है। स्टॉक मॉडल है अगर आपका, ठीक है ना, स्टार्ट में स्टॉक मॉडल कर रहे हैं तो फिर आपको स्टॉक मॉडल में शिपिंग लेबल जिस कंपनी का आपने यूज़ करने हैं जो पैकेज के ऊपर लग के जाते हैं वो दैट्स वेरी सिंपल, उसमें आप वही कंपनी चूज़ कर लेंगे, ठीक है, चाहे यूके में है यूएस में, वो बहुत सिंपल हो जाता है, उसमें पॉलिसी वायलेशन भी नहीं आती और अकाउंट भी लॉन्ग टर्म चलता है। इस तरह से जो है आप लोग अपनी ये पॉलिसी चूज़ करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है, आइटम लोकेशन पाकिस्तान से कर रहे हैं या फॉरेन से कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट है आपका और पाकिस्तान से ही शिप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि पाकिस्तान से जो शिपिंग कंपनी आपने चूज़ की है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपनी यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो प्राइमरी सर्विस है इसमें फॉल कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, इसमें फॉल कर रही है नहीं कर रही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान पोस्ट जो है, अब पाकिस्तान पोस्ट की सर्विस यहाँ पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट में जो आप एनवेलप सबमिट करते हैं वो जब यूएसए में पहुँचता है तो आपको यूएसपीएस की ट्रैकिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूएसपीएस ग्राउंड एडवांटेज को चूज़ कर लेंगे, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप डीएचएल से, फेडेक्स से शिप कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो वो ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, आप उनको डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। और अगर थर्ड सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान से आप मल्टीपल जो है ना शिपिंग कंपनीज की जो है मल्टीपल शिपिंग कंपनीज की लोकेशन ट्रैकिंग यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड शिपिंग डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड यूके विद रॉयल मेल चाइना टू वर्ल्ड वाइड ग्रेटर चाइना फ्रॉम आउटसाइड द यूके, आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप किसी एक कंपनी को नॉमिनेट कर देते हैं, आपने लेट्स सपोज फेडेक्स को नॉमिनेट कर दिया है और आप ट्रैकिंग बार बार फेडेक्स ही नहीं दे रहे, किसी और की दे रहे हैं, तो ये एक पॉलिसी वायलेशन होती है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड शिपिंग चूज़ कर लेते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ जो है फिर मैटर नहीं करती कि आप कौन सी शिपिंग कंपनी जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये कॉन्टेक्स्ट डिस्कस हो गया कि आप लोगों ने आपकी जो आइटम लोकेशन है, अब आइटम लोकेशन अगर यूएस है या यूके ही है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जिस वेयर हाउस से शिप करवा रहे हैं उनसे पूछ लेना है कि शिपिंग लेबल
या ट्रैकिंग किस कंपनी के देंगे, किस कंपनी के शिपिंग लेबल्स निकालेंगे। तो सिंपली आप लोगों ने फिर अगर यूके है तो मिसाल के तौर पे रॉयल मेल से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल रॉयल मेल चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये पाकिस्तानी अकाउंट है, नो प्रॉब्लम, पाकिस्तानी अकाउंट के लिए आपने ये सेटिंग करनी है, ठीक है जी। ये ट्रैक सर्विस है 48 आवर्स की, ये सारी आपने पूछ लेनी है। इनमें से जो भी ओरिजिनल होगी, जो जिसका आपने लेबल यूज़ करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर यूएस से है तो आप यहाँ यूएसपीएस लिख लेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट चूज़ करके, या जो भी जिस कंपनी का लेबल निकलना है उसको चूज़ करके इसको सेव कर लेंगे ओरिजिनल। ये फिर ओरिजिनल काम हो जाएगा। फिर जो आप यहाँ पे कंपनी चूज़ करेंगे, जब लेबल उसका देंगे तो फिर पूरी कंप्लाइंस हो जाएगी पॉलिसी के। फिर आपके अकाउंट्स लॉन्ग टर्म जो है सर्वाइव करेंगे, लॉन्ग टर्म चलेंगे। उसके साथ साथ आ जाता है जनाब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट। अबव फ्रेश अकाउंट है या अबव स्टैंडर्ड अकाउंट है, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपका अगर तो न्यू अकाउंट है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यूजुअल चूज़ करनी है, यूजुअल शिपिंग कंपनीज को चूज़ करना है। अगर तो आपका फ्रेश अकाउंट है और स्टार्ट में स्टॉक मॉडल कर रहे हैं, तो स्टॉक मॉडल में भी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि स्टार्ट के अंदर यूएसपीएस, ग्राउंड एडवांटेज या रॉयल मेल की सर्विस जो है वो आपने यूटिलाइज नहीं करनी। कोशिश करना है कि स्टार्ट के अंदर आउटसाइड द यूएस ही सर्विस चूज़ करें, और उसके ऊपर अकाउंट आपका जब अबव स्टैंडर्ड हो जाए, ठीक है, एड रेट भी अलाउ से हो जाए, तो फिर आप जो है स्पेसिफिक जो है शिपिंग चूज़ कर सकते हैं। या इन केस अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट में आप आउटसाइड द यूएस या आउटसाइड द यूके, बड़ी जो डेट्स की टाइम लाइन्स की होती हैं आपकी सर्विसेज, वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपका अकाउंट अबव स्टैंडर्ड हो जाए तो आप डायरेक्ट भी नॉमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यूएसपीएस जो है ना ग्राउंड एडवांटेज चूज़ कर सकते हैं, और प्रोवाइडेड दैट कि फिर आप आगे ट्रैकिंग भी यूएसपीएस ग्राउंड एडवांटेज की दें। ये नहीं कि हर दफ़ा ट्रैकिंग चेंज हो। और यूके में आप रॉयल मेल भी चूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि ड्रॉप शिपिंग में वेबसाइट जो है वो आपको रॉयल मेल की ट्रैकिंग दे रही हो, या आप फेडेक्स चूज़ कर लेते हैं अगर आपको फेडेक्स की ट्रैकिंग मिल रही हैं, ठीक है जी। तो ये है कॉन्टेक्स्ट आपका शिपिंग पॉलिसीज़ का, कि आप शिपिंग पॉलिसीज़ किस तरह से बनाएंगे, और ट्रैकिंग टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ ट्रैकिंग टू बी प्रोवाइडेड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ट्रैकिंग जिस कंपनी की प्रोवाइड करनी है आगे आपने, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, आपने पहले से सोच लेना है कि ट्रैकिंग किस कंपनी की प्रोवाइड की जाएगी। तो जिस कंपनी की ट्रैकिंग आप लोग प्रोवाइड करेंगे उसी कंपनी को आपने यूटिलाइज करना है। तो मैं बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल शिपिंग जो है, और ख़ास तौर पे ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम है जो ईबे का यूके में, यूएस में, मैं बहुत जल्द इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मल्टी मार्केट भी आपको करना चाहिए, अपने अकाउंट्स को पूरी दुनिया में भी रन करना चाहिए।